नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, YouTube पर एक तेजी से बात फैल रही है, यूं कहें कि वायरल हो रहा है कि इस बार एग्जाम में देरी होगा। CUT PG 2025 के एग्जाम में इस बार देरी होगा। तो इस पे हम लोग ये भी बात करेंगे कि आपको क्या करना है, एक सटीक तरीके हो जाएगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पिछले साल क्या हुआ था। देखिए, CUT PG 2024 की अगर बात करें तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म आए थे वो दिसंबर में आए थे, लास्ट वीक में, यानी 26 दिसंबर को आया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। उन्होंने एक मंथ का समय दिया था फॉर्म को फिल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, ठीक है। डेट को भी उन्होंने एक्सटेंड किया था एक बार दो बार। आगे हम देखते हैं। और एग्जाम की अगर बात किया जाए तो उन्होंने एग्जाम लिया था 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच उन्होंने एग्जाम ले लिया। अब बात ये उठ के आ रही है कि पिछले बार जनरल इलेक्शन था, लोकसभा का चुनाव था, इसलिए जल्दी एग्जाम करा लिएगा। और इस साल क्या होगा, इस साल देरी हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि आपको इस पर बात ध्यान देने की जरूरत नहीं है और इसमें बहुत तथ्य नहीं है। अगर आप गौर करें तो दिसंबर में जब फॉर्म आ रहे हैं, जनवरी तक फिल किए जा रहे हैं और मार्च में एग्जाम हो जा रहा है। और सेशन कब तक चलता है? सेशन यूजीसी ने बोला था 16 अगस्त से स्टार्ट करने के लिए। कब बोला? जब CUT लॉन्च हुआ था 22, 23 और 2024। ये देखिए, उसने ये बोला कि 16 अगस्त से आपको क्लासेज स्टार्ट करनी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को नोटिस जारी करके बताया गया। सारी यूनिवर्सिटी ने कमिटमेंट किया कि हाँ 16 अगस्त से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं 22 में 16 अगस्त तक ले तो एग्जाम ही नहीं हुआ था। 23 में जारी किया गया था कि 23 में आपको, अब 23 ये जो करना है 16 अगस्त से आपको क्लासेस स्टार्ट करनी है। तो यहां क्या हुआ? यहां क्या हुआ कि BHU ने तो सितंबर तक ले एडमिशन ही कराया, क्लास कैसे स्टार्ट हो जाएगा? बहुत सारी यूनिवर्सिटियां लेट करती। और आपको मैं बता दूं 24 की अगर बात किया जाए तो 24 में भी ऐसा ही है कि 16 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो गई है। भले एग्जाम पहले हो गए लेकिन क्लास टाइम से नहीं चला। यूजीसी ने जो बात बोली थी उसको फिर भी 2024 में भी फॉलो नहीं हुआ। तो अब आप हमको बताइए कि अगर 2025 में अगर हम एग्जाम लेट से कराएं तो क्या ये 16 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट होंगी? तो आंसर है ऐसा नहीं हो पाएगा। हमें तो जल्दी से जल्दी एग्जाम कराना होगा। और यूजीसी ने अगर ये दो बार आप देखेंगे तो इसमें बहुत प्रयास करके 24 में दिसंबर में लेके आया है। तो हमें नहीं लगता, हमें एकदम नहीं लगता कि ये दिसंबर से लेट चले जाएंगे। हाँ, ये देखो 2-4 दिन आगे पीछे होना स्वाभाविक है। ऐसा नहीं हो कि पिछले बार जो हुआ था इस बार भी वैसा ही रिपीट होगा, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा रिपीट नहीं होगा। लेकिन इतना मान के चलिए कि दिसंबर लास्ट वीक में इस बार भी फॉर्म आ जाएंगे। और आपको ये मान के चलना चाहिए, इसको मान के चलने में फायदा भी है ना। और मैं ये आपको लॉजिक समझा रहा कि क्लासेस स्टार्ट करानी है अगर टाइम से और सीट खाली ना रह जाए। यूजीसी को ये भी एक प्रॉब्लम है। वो क्या कहता है कि एक बार CUT होगा, दो बार एडमिशन होगा। क्यों? क्योंकि इतना सारा संसाधन, इतने सारे पैसा खर्च किया जा रहा है, प्रोफेसर को इतनी हाई सैलरी दिया जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीटें खाली रह जा रही है, या कोई भी जो भी यूनिवर्सिटीज है उसकी सीटें अगर खाली रह जाए, अब बच्चे का ड्रॉप हो जा रहा है, तो ये तो हमारे देश के लिए खतरा है। ये तो ठीक बात नहीं है। तो इसलिए क्या करना है कि सब कुछ सुचारू रूप से चलाना है। अभी कई सीटें खाली रह गई कई यूनिवर्सिटीज में, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि अब लेट हो गया है, इस वजह से हमें क्लास चलाना पड़ रहा है। और चूंकि अभी खाली है सीटें, एक कमेंट भी आया था यूट्यूब पे कि हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटीज में वहां तो सीटें खाली है, स्पष्ट रूप से खाली है, लेकिन फिर भी वो सीट नहीं करा रहे हैं, काउंसलिंग ओपन फिर से नहीं कर रहे हैं या फिर मॉपअप नहीं करा रहे हैं। तो मैंने बोला कि बहुत सारे जगह पे क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, एक महीना से 1.5 महीने से क्लासेस स्टार्ट हो गया। तो अब नया को अगर लेंगे तो उसको पढ़ाएंगे कैसे? तो अगर आप सोचिए, एक डेडलाइन अगर डिसाइड हो जाएगा कि 16 अगस्त से हम क्लास चलाएंगे और उसके पहले जो समय रहेगा उसके बीच में 1, 2, 3 जो भी राउंड चलाना है और सब करते करते 16 तक ले पहुंचा के और क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, तो समय रहेगा तभी तो ये करेंगे। तो ऐसा एकदम नहीं होगा। आप एकदम मान के चलें कि ये नहीं होने वाला है कि एग्जाम जो है वो टल जाएगा और लेट हो जाएगा, कहे कि जनरल इलेक्शन नहीं है। भाई, जनरल इलेक्शन से सब कुछ डिसाइड होता है, लेकिन यहां और भी तो लॉजिक है। 2-4 दिन, अच्छा मान लो कि 2-4 दिन लेट कर देंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो मार्च में लेके आएंगे फॉर्म। क्या आपको लगता है ऐसा होगा? एकदम नहीं होगा। मार्च में फॉर्म लेके नहीं आएंगे। वो सेशन लेट था तब आता था, 22 में और 23 में आए हैं लेट, लेकिन 24 से पटरी पे आ गया है। और पटरी पे जब आ गया है तो यूजीसी ने अब उतना एथी भी नहीं है कि कहेगा फिर सब पटरी से उतार देते हैं। एजुकेशन सिस्टम में व्यवस्था को बनाना है, बेहतर करना है, और ये करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी।
आप सोचिए ना, किसी एक साल को मैंने दिसंबर में इसका एग्जाम हुआ और अब की बार अगर मान लेते हैं कि जनवरी में एग्जाम हो तो इनको तो मिल गया 13 महीना और फिर इनको कितना महीने मिलेगा, फिर इनको तो हो जाएगा 11 में। कोई बात हुआ? एकदम एक साल का पीरियड चलाना है, 1 ईयर का। और ये सबसे अच्छा है कि ये दिसंबर में एग्जाम लें और फिर जनवरी तक ले फॉर्म भराएं और जैसे तैसे मार्च में एग्जाम करा लें। एकदम सही पैटर्न है, इसी को फॉलो करने की जरूरत है। 2-4 दिन आगे पीछे होगा चलेगा। अब बात आती, उनके भी बात कर लेते हैं जो यूट्यूब पे बहुत सारा बातें फैला रहे हैं कि लेट हो सकता है। तो आप बताओ लेट कितना दिन होगा भाई? लेट होगा, खूब लेट होगा तो मान लो जनवरी में फॉर्म भरवा लेंगे, तो ये कौन बात हुआ? तैयारी करने में 10 दिन 15 दिन तो ऐसे निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। किसी घर पे शादी भी हो, 10 दिन गायब हैं, गर्लफ्रेंड से कुछ अनबन हो गया, 10 दिन गायब, पता ही नहीं चलेगा। तो ये आप ऐसा नहीं सोचे कि अरे ये देखो, कहने से दिक्कत क्या होता है कि एक माइंड में मैसेज आता है और हम ऐसा सोचा अच्छा ये लेट होगा तो हम ढील देते हैं पढ़ाई। तो ये नहीं करिए। मान लो कि लेट हो जाएगा तो हो जाएगा 10 दिन ज्यादा पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। लेकिन हम पहला ही मान के बैठ जाएंगे कि नहीं इस बार तो लेट से एग्जाम होगा, तो फिर कैसे होगा? फिर हम तो ढीला सिली कर देंगे, अब पढ़ेंगे नहीं बढ़िया से। मैं ये कहता हूं कि आप अपना प्रिपरेशन आज से तैयार करें, अभी से तैयार करें, स्टार्ट करें और जितना हो सकता है उतनी समर्थता के साथ आप करें। चींटियों से सीखें, उनकी जो वजन होता है ना उससे 20 गुना चीज है ज्यादा। चीनी के देखे ना, क्रिस्टल को उठा के लेके चल देती हैं, उनके शरीर से भारी होता है वो। तो हम तो हमारी अपनी जितनी क्षमता है उतना भी हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें ये कोशिश करना चाहिए एटलीस्ट हम जो चींटियां हैं, एंट है, हमारे आसपास हमेशा रहती हैं, कम से कम उनसे तो हम ये सीख ही सकते हैं कि अगर हम उनकी तरह 10 गुना 20 गुना काम ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट हमारी जितनी क्षमता है उतना तो करें। तो इस चीज को आप ध्यान रखें कि आप अपना तैयारी स्टार्ट कीजिए, पढ़िए बढ़िया से। लेट करने की एकदम जरूरत नहीं है और ये माइंड में साइकोलॉजिकली मैसेज देने की जरूरत नहीं है कि लेट हो सकता है, एकदम नहीं। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस दे रहे हैं, तो कोई भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो आप नंबर पे 9525890277 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल भी लग जाएगा इस पे, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और आपको स्टडी मटेरियल हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, पीडीएफ भेज देंगे और इस पीडीएफ को आपको प्रिंट आउट करना है। ऐसे मोबाइल में लेकर पढ़ाई नहीं होगा, प्रिंट आउट करना है। पीवाईक्यू भी भेज देंगे, एमसीक्यू भी भेजेंगे, अदर यूनिवर्सिटीज की जो पहले एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम हुए थे वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी और एक डाउट सेशन मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, लोग इसको हल्का में ले रहे हैं। अरे ऑनलाइन क्लास जब होता है ना तो बच्चा से कंटेक्ट ही टूट जाता है, पता चलता है कोर्स भेज दिया, हो गया, उधर रहे, बच्चा पढ़ रहा है, लॉगिन किया, पढ़ा, मोटिवेशन ही नहीं आया। टीचर को एक, मैं इस चीज को फील किया हूं कि एक चाहिए स्टूडेंटों को, ऑनलाइन में कमी हो जा रहा है, तो उसको मैं कोशिश कर रहा हूं। देखो आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा, लेकिन बीच बीच में मैं आपको कॉल करता रहूंगा कि कितना हुआ कंप्लीट, मैं आपको टारगेट भी दूंगा, कभी कभी मैं क्वेश्चन भी पूछ लूंगा, है ना। और उसके बाद लाइव सेशन में भी हम लोग कभी कभी जुड़ेंगे गूगल मीट पे, तो इससे भी हो जाएगा, तो इंप्रूवमेंट होगा। ऐसे नहीं कि हम आपको एक अपना भेज दिए, स्टडी मटेरियल हो गया, उसके बाद जाओ अपना, ऐसा नहीं होगा। बीच बीच में हमारी चीजें होती रहेंगी। जो सीयूटी का जो भी सिलेबस है उसमें अगर अपडेशन होता है कुछ भी, हालांकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत कम चांस है ना, पिछले बार हो गया था इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो अगर अपडेट भी होता है तो उसके हिसाब से मैं आपको स्टडी मटेरियल और भी प्रोवाइड करूंगा, तो इस चीज को आप माने समझे। और सबसे इंपॉर्टेंट है पुशअप, है ना, हमेशा एक मेंटर जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, तब इस बात को समझे और निश्चित ही आप इस पर कांटेक्ट करें। स्टडी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो पक्का ही करें, हैं, बाकी और सब्जेक्ट के हैं तो भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।